आखिर ये यूएसएस हिंगिस क्या है जिसमें आग लगने की खबर सामने आई और यूएस नेवी की अब तकनीक पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूएसएस हिंगिस यूएस नेवी का शक्तिशाली आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल माना जाता है, डिस्ट्रॉयर के तौर पर इसे माना जाता है, जिसकी 505 फीट लंबा और 300 से ज्यादा एक तरह से नाविकों की मौजूदगी यहां पर रहती है। दूसरी तरफ एजिस सिस्टम के कारण किसी भी खतरे से निपटने में इसे सक्षम माना जाता है। 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम सेल से ये लैस है। तो वहीं टॉमहॉक समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फायर करने की भी इसमें क्षमता है। यूएसएस हिंगिस दरअसल एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यूएसएस हिंगिस पर बड़े अब आरोप लगने लगे, उसकी तकनीक पर आरोप लगने लगे, ये हादसे की बात होने लगी। अब बताया जा रहा है कि ये हादसा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई में ये हादसा है या फिर अब जो शिकार करने निकले थे एक तरह से वो ही शिकारी का शिकार हो गए हैं। समझिए, दरअसल यूएसएस ड्वाइटी आइजनवार की बात अगर की जाए, अप्रैल 2026 में मेंटेनेंस के दौरान आग इसमें लग गई और इसीलिए बड़े सवाल उठने लगे। इसके अलावा आग पर जल्द ही काबू तो पा लिया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि घटना में करीब 8 सैनिक घायल हो गए। जहाज की क्षमता पर तो कोई असर नहीं पड़ा। आग लगने की घटना की जांच अभी भी जारी है क्योंकि सवाल खड़े होने लगे। इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का भी जरा सुन लीजिए, जब वो भी हादसे का शिकार हुआ था। जेराल्ड आर फोर्ड मार्च 2026 में लाल सागर में जब ये तैनात था तो इस दौरान अचानक से ये भी आग का गोला बन गया। जहाज की लॉन्ड्री में अचानक से आग लग गई और वेंटिलेशन डक्ट के जरिए आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है करीब 600 नाविकों के रहने की जगह जो थी वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई। अब जहाज को मेंटेनेंस के लिए ग्रीस की सूडा वे में एक तरह से बेच दिया गया। फिलहाल ईरान के खिलाफ मोर्चे पर एक बार फिर से जेराल्ड आर फोर्ड एक बार फिर से तैनात है। जहाज को मेंटेनेंस के लिए वापस बुलाए जाने की भी खबर है, मेंटेनेंस के बाद में एक तरह से। चलिए बात करेंगे आगे अन्य खबरों की। बड़ी खबर इस समय की अगली बड़ी खबर है, नॉर्थ लंदन दौरे के दौरान ब्रिटेन के पीएम का विरोध हुआ। बड़ी खबर, नॉर्थ लंदन दौरे के दौरान ब्रिटेन के पीएम ने जमकर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। कीर स्टारमर एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गए। कीर स्टारमर का लोगों ने जमकर विरोध किया। यहूदियों पर जिस तरह से हमले हो रखे हैं ब्रिटेन में, उसको लेकर लोगों के मन में जमकर गुस्सा है। यहूदी लोगों पर चाकू से हमले पर लोग नाराज हैं। ब्रिटेन पुलिस ने आतंकी एंगल से भले ही जांच शुरू कर दी हो, लेकिन अब यहां पर पीएम को जरूर अलग अलग लोगों के जगहों पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है ब्रिटेन के पीएम जिस तरह से कीर स्टारमर जिस तरह से दौरे पर थे नॉर्थ लंदन के हिस्से में, जैसे वो वहां पर पहुंचे अचानक से लोगों की भीड़ उनके इर्द गिर्द आने लगी। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके दौरे के दौरान। देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, हाथों में फोटो लेकर वो खड़े हुए हैं और लगातार कीर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी की गई और उन्होंने बाकायदा ज्यूइश की जिस तरह से जाने जा रही हैं उसका विरोध यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के उस बूढ़े शेर के बारे में जिसने अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स को धूल चटा दी। आखिर कौन सा है वो धुरंधर जो अमेरिका को लगातार दे रहा है चुनौती? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को बहुत आसान समझा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का पलटवार कितना घातक हो सकता है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन ने ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी वजह रही है कि ईरान ने अपनी तकनीक को अपने हिसाब से विकसित किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक F-5 फाइटर जेट्स से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तार-तार कर दिया और कुवैत में मौजूद अहम ठिकाने को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जिस F-5 फाइटर जेट से कुवैत के सैन्य बेस पर अटैक किया वो करीब 65 साल पुराना है। खास बात ये कि अमेरिका ने इसे तत्कालीन ईरानी शासन को सौंपा था जब उनके रिश्ते बेहतर थे। पश्चिमी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर हुए नुकसान को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में आई खबरों के कंजर्वेटिव थिंक टैंक
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की जांच कांग्रेस के सहयोगियों और अमेरिकी अधिकारियों के बयान के आधार पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। बताया गया कि अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट यानी AEI की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब और कतर भी शामिल है। AEI का अनुमान है कि ईरान ने अपने जवाबी हमलों में $5 अरब से कहीं ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। पेंटागन ने 13 सैनिकों के मारे जाने और करीब 4000 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों में मौजूद 11 अमेरिकी और मेजबान देशों के बेस पर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इनमें बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का नर्व सेंटर, कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस, कैंप आरिफजान, कैंप बुहेरिंग और शुएबा पोर्ट पर हमला किया। इसके अलावा UAE के अल धाफरा एयरबेस और अल रुवाइस मिलिट्री बेस पर, कतर के अल उदीद एयरबेस पर, इराक के एरबिल मिलिट्री बेस पर, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर और जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए। खबरों के मुताबिक बहरीन में मौजूद नेवी के मुख्यालय की मुख्य इमारत और दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा। कतर के अल उदीद एयरबेस का रनवे नष्ट हो गया। कुवैत और UAE में कई हैंगर तबाह हो गए। इनके अलावा कम से कम 2 एयर डिफेंस सिस्टम, कई दर्जनों विमान और हाई एंड रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सैन्य संपत्ति को नुकसान को लेकर ही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए। दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मारे गए या घायल हुए सैनिकों के सही आंकड़े भी पेश नहीं किए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने निजी सैटेलाइट कंपनियों से अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें जारी नहीं करने को कहा। हम जिस ईरानी जेट्स की बात कर रहे हैं वो है ईरान का F-5 फाइटर जेट, जिसके जरिए ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर किया है बड़ा हमला। जी हाँ, ईरान को F-5 फाइटर जेट 1970 के दशक में मिला था, जब वहां पर शाह का शासन हुआ करता था और अमेरिका के साथ में ईरान के संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे। बाद में 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद में दोनों देश दुश्मन बन गए, लेकिन ईरान ने तब तक खरीदे गए उन तमाम विमानों को अपनी तकनीक के विशेषज्ञता से दशकों तक चालू रखा और अपग्रेड कर दिया। ईरान ने इन तमाम पुराने विमानों में अपनी तरफ से सुधार किए, जिससे ये आज भी उड़ान भरने और मुकाबले के काबिल हैं। ईरान ने इन पुराने F-5 विमानों का उपयोग अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ भी करने में वो सक्षम है, जैसे कि कुवैत के कैंप बहरीन में इसको साफ तौर से देखा गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या है। दरअसल जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये एक तरह से F-5 फॉर्मूला जो सीधा सीधा निशाना साधता है, अब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से ईरान ने अपनी तकनीक से जोड़ दिया। लो एल्टीट्यूड अटैक और रडार फेल क्यों कहा जाता है, इसे समझिए। दरअसल बेहद कम ऊंचाई पर यह उड़ान भरने पर सक्षम है। रडार की पकड़ से ये बाहर रह सकता है। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को चकमा देने में ये पूरी तरह से सक्षम है। टेरेन का इस्तेमाल करके बाकायदा ये छिप भी सकता है और मूवमेंट भी कर सकता है। इतना ही नहीं, मल्टी लेयर डिफेंस में ईरान ने इस तरह से बड़ी सेंध भी उस पर लगा दी है। समझिए किस रूप में। अब रडार क्षितिज की सीमा का उपयोग किया जा रहा है डिफेंस गैप का पूरा फायदा पाते हुए। दूसरी तरफ बैटरी कवरेज के ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस एक तरह से किया जा रहा है। क्लोज रेंज डिफेंस के बीच की दूरी भी बाकायदा बुनाई जा रही है। सरप्राइज स्ट्राइक, जवाब का मौका तक नहीं मिलता। अब अचानक से कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला जब हुआ तो सरप्राइज अटैक कर दिया, सामने वाले को समझने का मौका भी नहीं मिला। अचानक से कुवैत में जब अमेरिकी ठिकानों पर अटैक हुआ तो उसके बाद में हड़कंप मच गया। रडार से बचकर ईरानी जेट्स की एंट्री हो गई। एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय तक नहीं मिल पाया। एयर बेस पर तेज अटैक हुए और फिर तुरंत एग्जिट भी हो गया। पुराने F-5 नई मारक चाल यहाँ पर नजर आती है। नॉर्थ टॉप F-5 का इस्तेमाल हुआ तो शीत युद्ध का पुराना प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर एक तरह से देखने को मिला। अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों के दम पर ही ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान के पास में अपने छोटे लेकिन कारगर हथियार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है? कैसे, आइए आपको बताते हैं।
ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल से लेकर अब तक कई घातक हथियारों से वार किया। इस साल ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की, लेकिन कई बार अमेरिका और इजरायल के हथियार बिना फटे ईरान की जमीन पर पड़े रह गए। कुछ ऐसे ही बंकर बस्टर बम ईरान के हाथ लगे, जिनसे ईरान के पास एक और शानदार हथियार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान के हाथ अमेरिका के सुरक्षित बंकर बस्टर बम लग गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी सैन्य तकनीक जान सकता है, जिससे वो अपना रक्षा तंत्र मजबूत कर सकता है। बताया जा रहा है कि बम में मल्टीपल फ्यूज है, जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम है। इसमें JDAM गाइडेंस किट है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। इसका मजबूत स्टील आवरण जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार है। बम का इस्तेमाल ईरान अपनी ढाल तैयार करने के लिए कर सकता है। इस बम के मुताबिक ही अब न्यूक्लियर केंद्रों की सरफेस तैयार की जा सकती है, जो इतनी मजबूत होगी कि कंक्रीट और आयरन की लेयर में ही बम फंस जाए और 100 मीटर की गहराई में न्यूक्लियर केंद्र सुरक्षित रहे। यूरेनियम संवर्धन हॉल का काम प्रभावित नहीं होगा। इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद वेंटिलेशन सॉफ्ट सामान्य काम करेंगे और सबसे अहम बात यह कि मुख्य हॉल में रखे संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका के जिंदा घातक हथियार ईरान के हाथ लग जाने का अंजाम घातक होगा, क्योंकि इनके अंदर बंद है अमेरिका की सैन्य तकनीक और अमेरिकी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च। और अगर ईरान हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो जाता है तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।